बच्चों, आज हम संगीत की शैक्षणिक पक्ष की ओर कुछ प्रकाश डालते हैं कि संगीत क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं और संगीत में आरोह अवरोह क्या होता है। सबसे पहले संगीत किसे कहते हैं या संगीत की परिभाषा क्या होती है। संगीत गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। यानी सिर्फ गाना या सिर्फ वाद्य या इंस्ट्रूमेंट बजाना या सिर्फ डांस या नृत्य करना उसे संगीत नहीं कहते। ये तीनों एक साथ होते हैं तभी संगीत कहलाते हैं। हाँ, बोलचाल की भाषा में हम भले ही इन तीनों कलाओं में से किसी एक कला को संगीत कह देते हैं, लेकिन शैक्षणिक रूप से ये ऐसा नहीं होता। तीनों का मेल ही संगीत कहलाता है। अब स्वर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। संगीत उपयोगी ध्वनि, कानों को जो मधुर लगने वाला नियमित आंदोलन संख्या वाले आवाज़ को ही स्वर कहते हैं। यानी ऐसी ध्वनि जो कानों को सुनने में कर्णप्रिय लगे, जिसकी आंदोलन संख्या नियमित होती है, जिसको हम संगीत में उपयोग कर सकते हैं। ऐसे आवाज़ या ध्वनि को ही स्वर कहते हैं। कर्कश या पटाखे फूटने की आवाज़, इसको कभी भी संगीत में स्वर नहीं कह सकते। ये सातों स्वर कहाँ से बना, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इन स्वरों का पूरा नाम क्या है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। सा सा का पूरा नाम षड्ज है, जिसकी उत्पत्ति मोर से मानी जाती है। रे रे का ऋषभ पूरा नाम होता है, जिसकी उत्पत्ति बैल से मानी जाती है। ग ग का पूरा नाम गंधार है, जिसकी उत्पत्ति बकरी से मानी जाती है। म का पूरा नाम मध्यम होता है, मध्यम यानी बीच का। प मतलब पंचम, पंचम की उत्पत्ति मानते हैं कोयल से। और ध का पूरा नाम धैवत होता है, जिसकी उत्पत्ति घोड़ा से मानते हैं। और नी लास्ट, नी का पूरा नाम निषाद है, जिसकी उत्पत्ति हाथी से मानते हैं। स्वरों के दो प्रकार होते हैं, पहला शुद्ध स्वर, दूसरा विकृत स्वर। शुद्ध स्वर को अविकृत या प्राकृतिक स्वर भी कहते हैं। यानी जो स्वर अपने स्थान में नेचुरल रूप से ही रहते हैं, उसे ही शुद्ध स्वर कहते हैं। ये स्वर 7 प्रकार के होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध और नी। दूसरा है विकृत स्वर, जिसे चल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने स्थान से आगे या पीछे हट सकते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, रे, ग, म, ध और नी। अब विकृत स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला कोमल स्वर और दूसरा तीव्र स्वर। जो स्वर अपने नियत स्थान से एक स्वर नीचे उतरते हैं, उसे कोमल स्वर कहते हैं। इन स्वरों के नीचे आड़ी लकीर होती है, इसको दर्शाने के लिए आड़ी लकीर का प्रयोग करते हैं। दूसरा तीव्र स्वर, जो अपने नियत स्थान में एक स्वर ऊपर चढ़ते हैं, उसे तीव्र स्वर कहते हैं। इन स्वरों के ऊपर खड़ी लकीर होती है। आइए अब जानते हैं कि संगीत में आरोह अवरोह क्या होता है। किसे कहते हैं आरोह अवरोह। आरोह स्वरों के बढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। सा रे ग म प ध नि सा। स्वरों के घटते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। सा नि ध प म ग रे सा।
बच्चों, अब आप सभी के लिए गृह कार्य होमवर्क यहाँ पे दिए जा रहे हैं। प्रश्न पहला कि संगीत किसे कहते हैं। प्रश्न दूसरा, स्वर की परिभाषा लिखिए, स्वर क्या होता है। तीसरा, स्वरों के प्रकारों के नाम बताइए। और चौथा प्रश्न है, कोमल और तीव्र स्वर किसे कहते हैं। और पांचवा कि आरोह अवरोह को उदाहरण सहित बताइए, यानी आरोह अवरोह की परिभाषा भी देना है और उसको एग्जाम्पल देके भी बताना है। धन्यवाद।